क्या सिर्फ सच कहूं तो जब पहली बार आपकी तरफ बढ़ा था आपको एक साथी की जरूरत है? तब मुझे अपने बच्चों, अगर आज दूसरी दफा जब आपकी तरफ बढ़ा हूं तो मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हैं? मुझे बेवकूफ बना रही हैं? बना तो नहीं रही ना? नहीं। और बेटा ही माँ का ख्याल है तो बेटे के पास लेकर जा रही हूँ, ख्याल रखता है। और माँ भी तो हर वक्त ग्रुप में भी चल रही है वो फेस बेटे के लिए मरी जाते हैं। फेसबुक पर भी लोगों ने एक दूसरे को टैग किया। किसने भेजी हो तुम्हें तस्वीर? मेरे सामने मजबूर। तुम ऐसे ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। वो तो मैं कर रही हूँ। सड़क पे तुम मुझे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम हो नहीं रही हो। तेरे खिलाफ इस घर में साजिश हो रही है। असरा की माँ असरा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असरा के बारे में सोचती है कि असरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कसूरवार सुल्तान को ही ठहरा रहे हैं कि सुल्तान की वजह से असरा का ये हाल हुआ है। उसकी माँ सोचती है कि नहीं, सुल्तान तो वो असरा का बहुत ख्याल रख रहा था, सुल्तान की वजह से कैसे हो सकता है। सुल्तान दिन ब दिन ठीक हो रहा है असरा के साथ, लेकिन ये सब कुछ गलत फहमी है, ये सब कुछ सुल्तान की वजह से ही हो रहा है। जब उसकी भाभी असरा की ये हालत देखती है तो वो अपनी सास से बात करती है कि ये सब कुछ सुल्तान की वजह से है। अगर सुल्तान इसका ध्यान रखता होता तो आज असरा की ये हालत ना होती। उसकी सास उसे कहती है कि नहीं, सुल्तान तो बहुत ख्याल रख रहा था और इसका ध्यान भी रखता है, लेकिन तुम लोगों को गलत फहमी है सुल्तान के बारे में। असरा की भाभी कहती है कि नहीं, मुझे मालूम है जब हस्बैंड कोई बात नहीं पूछते या उसका ख्याल नहीं रखते तो औरत डिप्रेशन में चली जाती है। यह सब कुछ डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। हमें तो वाकई लगता है कि असरा पागल हो रही है, इसे वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है। उसकी माँ कहती है कि इसे साइकेट्रिस्ट की नहीं बल्कि गायनीकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसकी भाभी बहुत हैरान होती है असरा की माँ की ये बात सुनकर, और वो कहती है कि आप कैसे ये सोच सकती हैं, असरा की कैसी हालत है और आप ये सब बातें कर रही हैं। क्योंकि सुल्तान की माँ की कॉल आई होती है असरा की माँ को जब वो खाला की खुशखबरी का सुनाती है, और वो साथ ही साथ ये भी कह देती है कि हमारा भी दिल करता है पोता पोतियों के साथ खेलने के लिए। लेकिन असरा तो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही वो बिल्कुल ठीक है। और वो अपनी असरा की भी शिकायत लगाती है कि असरा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है असरा को टॉर्चर करके, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो असरा को टॉर्चर करे और वो दिन ब दिन पागल हो जाए। असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों बनती जा रही है। असरा पागल होती जा रही है। वो अपने भाई से भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं असरा, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। वो भी सुल्तान तुम्हें पागल बना रहा है अपने प्यार के चक्कर में। उसे वो समझाता है कि जब तक तुम सुल्तान के साथ रहोगी तुम पागल ही रहोगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुल्तान जब तक तुम्हें लेने के लिए यहाँ से नहीं आता या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम उसे कहें कि हमारी बहन का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसे इस घर में ही रहने दो। उस असरा सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो अपने भाई से कह देती है कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती और आप मुझे वापस जाने दें। उसका भाई असरा से कहता है कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सुल्तान जानबूझकर असरा को ऐसे हालत में लेकर आ रहा है ताकि सब उसके घर वाले भी उसे वाकई पागल समझे, और ये सब कुछ भी होने वाला है कि उसके घर वाले उसे वाकई पागल समझेंगे।
असरा की माँ असरा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असरा के बारे में सोचती है कि असरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कसूरवार सुल्तान को ही ठहरा रहे हैं कि सुल्तान की वजह से असरा का ये हाल हुआ है। उसकी माँ सोचती है कि नहीं, सुल्तान तो वो असरा का बहुत ख्याल रख रहा था, सुल्तान की वजह से कैसे हो सकता है। सुल्तान दिन ब दिन ठीक हो रहा है असरा के साथ, लेकिन ये सब कुछ गलत फहमी है, ये सब कुछ सुल्तान की वजह से ही हो रहा है। जब उसकी भाभी असरा की ये हालत देखती है तो वो अपनी सास से बात करती है कि ये सब कुछ सुल्तान की वजह से है। अगर सुल्तान इसका ध्यान रखता होता तो आज असरा की ये हालत ना होती। उसकी सास उसे कहती है कि नहीं, सुल्तान तो बहुत ख्याल रख रहा था और इसका ध्यान भी रखता है, लेकिन तुम लोगों को गलत फहमी है सुल्तान के बारे में। असरा की भाभी कहती है कि नहीं, मुझे मालूम है, जब हस्बैंड कोई बात नहीं पूछते या उसका ख्याल नहीं रखते तो औरत डिप्रेशन में चली जाती है। यह सब कुछ डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। हमें तो वाकई ही लगता है कि असरा पागल हो रही है, इसे वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है। उसकी माँ कहती है कि इसे साइकेट्रिस्ट की नहीं बल्कि गायनीकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसकी भाभी बहुत हैरान होती है असरा की माँ की ये बात सुनकर, और वो कहती है कि आप कैसे ये सोच सकती हैं, असरा की कैसी हालत है और आप ये सब बातें कर रही हैं। क्योंकि सुल्तान की माँ की कॉल आई होती है असरा की माँ को, जब वो खाला की खुशखबरी का सुनाती है, और वो साथ ही साथ ये भी कह देती है कि हमारा भी दिल करता है पोता पोतियों के साथ खेलने के लिए। लेकिन असरा तो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी असरा की भी शिकायत लगाती है कि असरा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है असरा को टॉर्चर करके, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो असरा को टॉर्चर करे और वो दिन ब दिन पागल हो जाए। असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों बनती जा रही है, असरा पागल होती जा रही है। वो अपने भाई से भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं असरा, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, वो भी सुल्तान तुम्हें पागल बना रहा है अपने प्यार के चक्कर में। उसे वो समझाता है कि जब तक तुम सुल्तान के साथ रहोगी तुम पागल ही रहोगी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुल्तान जब तक तुम्हें लेने के लिए यहाँ से नहीं आता या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम उसे कहें कि हमारी बहन का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसे इस घर में ही रहने दो। उस असरा सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो अपने भाई से कह देती है कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती और आप मुझे वापस जाने दें। उसका भाई असरा से कहता है कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सुल्तान जानबूझकर असरा को ऐसे हालत में लेकर आ रहा है ताकि सब उसके घर वाले भी उसे वाकई पागल समझे, और ये सब कुछ भी होने वाला है कि उसके घर वाले उसे वाकई पागल समझेंगे। असरा की माँ असरा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असरा के बारे में सोचती है कि असरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कसूरवार सुल्तान को ही ठहरा रहे हैं कि सुल्तान की वजह से असरा का ये हाल हुआ है। उसकी माँ सोचती है कि नहीं, सुल्तान तो वो असरा का बहुत ख्याल रख रहा था, सुल्तान की वजह से कैसे हो सकता है। सुल्तान दिन ब दिन ठीक हो रहा है असरा के साथ, लेकिन ये सब कुछ गलत फहमी है, ये सब कुछ सुल्तान की वजह से ही हो रहा है। जब उसकी भाभी असरा की ये हालत देखती है तो वो अपनी सास से बात करती है कि ये सब कुछ सुल्तान की वजह से है। अगर सुल्तान इसका ध्यान रखता होता तो आज असरा की ये हालत ना होती। उसकी सास उसे कहती है कि नहीं, सुल्तान तो बहुत ख्याल रख रहा था और इसका ध्यान भी रखता है, लेकिन तुम लोगों को गलत फहमी है सुल्तान के बारे में। असरा की भाभी कहती है कि नहीं, मुझे मालूम है, जब हस्बैंड कोई बात नहीं पूछते या उसका ख्याल नहीं रखते तो औरत डिप्रेशन में चली जाती है। यह सब कुछ डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। हमें तो वाकई लगता है कि असरा पागल हो रही है, इसे वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है। उसकी माँ कहती है कि इसे साइकेट्रिस्ट की नहीं बल्कि गायनीकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसकी भाभी बहुत हैरान होती है असरा की माँ की ये बात सुनकर, और वो कहती है कि आप कैसे ये सोच सकती हैं, असरा की कैसी हालत है और आप ये सब बातें कर रही हैं। क्योंकि सुल्तान की माँ
की कॉल आई होती है असरा की माँ को, जब वो खाला की खुशखबरी का सुनाती है और वो साथ ही साथ ये भी कह देती है कि हमारा भी दिल करता है पोता पोतियों के साथ खेलने के लिए। लेकिन असरा तो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी असरा की भी शिकायत लगाती है कि असरा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है असरा को टॉर्चर करके, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो असरा को टॉर्चर करे और वो दिन ब दिन पागल हो जाए। असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों बनती जा रही है। असरा पागल होती जा रही है। वो अपने भाई से भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं असरा, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, वो भी सुल्तान तुम्हें पागल बना रहा है अपने प्यार के चक्कर में। उसे वो समझाता है कि जब तक तुम सुल्तान के साथ रहोगी तुम पागल ही रहोगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुल्तान जब तक तुम्हें लेने के लिए यहाँ से नहीं आता या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम उसे कहें कि हमारी बहन का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसे इस घर में ही रहने दो। उस असरा सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो अपने भाई से कह देती है कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती और आप मुझे वापस जाने दें। उसका भाई असरा से कहता है कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सुल्तान जानबूझकर असरा को ऐसे हालत में लेकर आ रहा है ताकि उसके घर वाले भी उसे वाकई पागल समझे, और ये सब कुछ भी होने वाला है कि उसके घर वाले उसे वाकई पागल समझेंगे। असरा की माँ असरा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असरा के बारे में सोचती है कि असरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कसूरवार सुल्तान को ही ठहरा रहे हैं कि सुल्तान की वजह से असरा का ये हाल हुआ है। उसकी माँ सोचती है कि नहीं, सुल्तान तो वो असरा का बहुत ख्याल रख रहा था, सुल्तान की वजह से कैसे हो सकता है। सुल्तान दिन ब दिन ठीक हो रहा है असरा के साथ, लेकिन ये सब कुछ गलत फहमी है, ये सब कुछ सुल्तान की वजह से ही हो रहा है। जब उसकी भाभी असरा की ये हालत देखती है तो वो अपनी सास से बात करती है कि ये सब कुछ सुल्तान की वजह से है। अगर सुल्तान इसका ध्यान रखता होता तो आज असरा की ये हालत ना होती। उसकी सास उसे कहती है कि नहीं, सुल्तान तो बहुत ख्याल रख रहा था और इसका ध्यान भी रखता है, लेकिन तुम लोगों को गलत फहमी है सुल्तान के बारे में। असरा की भाभी कहती है कि नहीं, मुझे मालूम है, जब हस्बैंड कोई बात नहीं पूछते या उसका ख्याल नहीं रखते तो औरत डिप्रेशन में चली जाती है। यह सब कुछ डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। हमें तो वाकई लगता है कि असरा पागल हो रही है, इसे वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है। उसकी माँ कहती है कि इसे साइकेट्रिस्ट की नहीं बल्कि गायनीकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसकी भाभी बहुत हैरान होती है असरा की माँ की ये बात सुनकर, और वो कहती है कि आप कैसे ये सोच सकती हैं, असरा की कैसी हालत है और आप ये सब बातें कर रही हैं, क्योंकि सुल्तान की माँ की कॉल आई होती है असरा की माँ को, जब वो खाला की खुशखबरी का सुनाती है और वो साथ ही साथ ये भी कह देती है कि हमारा भी दिल करता है पोता पोतियों के साथ खेलने के लिए। लेकिन असरा तो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी असरा की भी शिकायत लगाती है कि असरा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है असरा को टॉर्चर करके, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो असरा को टॉर्चर करे और वो दिन ब दिन पागल हो जाए। असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों बनती जा रही है। असरा पागल होती जा रही है। वो अपने भाई से भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं असरा, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, वो भी सुल्तान तुम्हें पागल बना रहा है अपने प्यार के चक्कर में। उसे वो समझाता है कि जब तक तुम सुल्तान के साथ रहोगी तुम पागल ही रहोगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुल्तान जब तक तुम्हें लेने के लिए यहाँ से नहीं आता या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम उसे कहें कि हमारी बहन का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसे इस घर में ही रहने दो। उस असरा सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो अपने भाई से कह देती है कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती और
آپ مجھے واپس جانے دیں۔ اس کا بھائی اسرا سے کہتا ہے کہ نہیں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ سلطان جان بوجھ کر اسرا کو ایسے حالت میں لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے بھی اسے واقعی پاگل سمجھے، اور یہ سب کچھ بھی ہونے والا ہے کہ اس کے گھر والے اسے واقعی پاگل سمجھیں گے۔ اسرا کی ماں اسرا کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسرا کے بارے میں سوچتی ہے کہ اسرا کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب قصوروار سلطان کو ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ سلطان کی وجہ سے اسرا کا یہ حال ہوا ہے۔ اس کی ماں سوچتی ہے کہ نہیں، سلطان تو وہ اسرا کا بہت خیال رکھ رہا تھا، سلطان کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان دن بدن ٹھیک ہو رہا ہے اسرا کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ غلط فہمی ہے، یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ جب اس کی بھابھی اسرا کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اپنی ساس سے بات کرتی ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہے، اگر سلطان اس کا دھیان رکھتا ہوتا تو آج اسرا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ نہیں، سلطان تو بہت خیال رکھ رہا تھا اور اس کا دھیان بھی رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں کو غلط فہمی ہے سلطان کے بارے میں۔ اسرا کی بھابھی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے جب ہسبینڈ کوئی بات نہیں پوچھتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے تو عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسرا پاگل ہو رہی ہے، اسے واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی نہیں بلکہ گائنیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کی بھابھی بہت حیران ہوتی ہے اسرا کی ماں کی یہ بات سن کر، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں، اسرا کی کیسی حالت ہے اور آپ یہ سب باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ سلطان کی ماں کی کال آئی ہوتی ہے اسرا کی ماں کو جب وہ خالہ کی خوشخبری کا سناتی ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے پوتا پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لیکن اسرا تو اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے اور نہ ہی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اسرا کی بھی شکایت لگاتی ہے کہ اسرا کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسرا کو ٹارچر کر کے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اسرا کو ٹارچر کرے اور وہ دن بدن پاگل ہو جائے۔ اسرا بہت زیادہ پریشان ہے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے کیوں بنتی جا رہی ہے، اسرا پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دن بدن میں تو پاگل ہی ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں اسرا، تم بالکل بھی پاگل نہیں ہو، بلکہ تمہیں پاگل بنایا جا رہا ہے، وہ بھی سلطان تمہیں پاگل بنا رہا ہے اپنے پیار کے چکر میں۔ اسے وہ سمجھاتا ہے کہ جب تک تم سلطان کے ساتھ رہو گی تم پاگل ہی رہو گی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو، سلطان جب تک تمہیں لینے کے لیے یہاں سے نہیں آتا یا کچھ ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم اسے کہیں کہ ہماری بہن کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اسے اس گھر میں ہی رہنے دو۔ اس اسرا سلطان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے کہہ دیتی ہے کہ میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور آپ مجھے واپس جانے دیں۔ اس کا بھائی اسرا سے کہتا ہے کہ نہیں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ سلطان جان بوجھ کر اسرا کو ایسے حالت میں لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے بھی اسے واقعی پاگل سمجھے، اور یہ سب کچھ بھی ہونے والا ہے کہ اس کے گھر والے اسے واقعی پاگل سمجھیں گے۔ اسرا کی ماں اسرا کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسرا کے بارے میں سوچتی ہے کہ اسرا کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب قصوروار سلطان کو ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ سلطان کی وجہ سے اسرا کا یہ حال ہوا ہے۔ اس کی ماں سوچتی ہے کہ نہیں، سلطان تو وہ اسرا کا بہت خیال رکھ رہا تھا، سلطان کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان دن بدن ٹھیک ہو رہا ہے اسرا کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ غلط فہمی ہے، یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ جب اس کی بھابھی اسرا کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اپنی ساس سے بات کرتی ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہے، اگر سلطان اس کا دھیان رکھتا ہوتا تو آج اسرا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ نہیں، سلطان تو بہت خیال رکھ رہا تھا اور
اس کا دھیان بھی رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں کو غلط فہمی ہے سلطان کے بارے میں۔ اسرا کی بھابھی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے جب ہسبینڈ کوئی بات نہیں پوچھتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے تو عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسرا پاگل ہو رہی ہے، اسے واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی نہیں بلکہ گائنیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کی بھابھی بہت حیران ہوتی ہے اسرا کی ماں کی یہ بات سن کر، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں، اسرا کی کیسی حالت ہے اور آپ یہ سب باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ سلطان کی ماں کی کال آئی ہوتی ہے اسرا کی ماں کو جب وہ خالہ کی خوشخبری کا سناتی ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے پوتا پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لیکن اسرا تو اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے اور نہ ہی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اسرا کی بھی شکایت لگاتی ہے کہ اسرا کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسرا کو ٹارچر کر کے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اسرا کو ٹارچر کرے اور وہ دن بدن پاگل ہو جائے۔ اسرا بہت زیادہ پریشان ہے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے کیوں بنتی جا رہی ہے، اسرا پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دن بدن میں تو پاگل ہی ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں اسرا، تم بالکل بھی پاگل نہیں ہو، بلکہ تمہیں پاگل بنایا جا رہا ہے، وہ بھی سلطان تمہیں پاگل بنا رہا ہے اپنے پیار کے چکر میں۔ اسے وہ سمجھاتا ہے کہ جب تک تم سلطان کے ساتھ رہو گی تم پاگل ہی رہو گی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو، سلطان جب تک تمہیں لینے کے لیے یہاں سے نہیں آتا یا کچھ ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم اسے کہیں کہ ہماری بہن کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اسے اس گھر میں ہی رہنے دو۔ اس اسرا سلطان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے کہہ دیتی ہے کہ میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور آپ مجھے واپس جانے دیں۔ اس کا بھائی اسرا سے کہتا ہے کہ نہیں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ سلطان جان بوجھ کر اسرا کو ایسے حالت میں لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے بھی اسے واقعی پاگل سمجھے، اور یہ سب کچھ بھی ہونے والا ہے کہ اس کے گھر والے اسے واقعی پاگل سمجھیں گے۔ اسرا کی ماں اسرا کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اسرا کے بارے میں سوچتی ہے کہ اسرا کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، سب قصوروار سلطان کو ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ سلطان کی وجہ سے اسرا کا یہ حال ہوا ہے۔ اس کی ماں سوچتی ہے کہ نہیں، سلطان تو وہ اسرا کا بہت خیال رکھ رہا تھا، سلطان کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے، سلطان دن بدن ٹھیک ہو رہا ہے اسرا کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ غلط فہمی ہے، یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ جب اس کی بھابھی اسرا کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اپنی ساس سے بات کرتی ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہے، اگر سلطان اس کا دھیان رکھتا ہوتا تو آج اسرا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ نہیں، سلطان تو بہت خیال رکھ رہا تھا اور اس کا دھیان بھی رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں کو غلط فہمی ہے سلطان کے بارے میں۔ اسرا کی بھابھی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے جب ہسبینڈ کوئی بات نہیں پوچھتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے تو عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسرا پاگل ہو رہی ہے، اسے واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی نہیں بلکہ گائنیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کی بھابھی بہت حیران ہوتی ہے اسرا کی ماں کی یہ بات سن کر، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں، اسرا کی کیسی حالت ہے اور آپ یہ سب باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ سلطان کی ماں کی کال آئی ہوتی ہے اسرا کی ماں کو جب وہ خالہ کی خوشخبری کا سناتی ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے پوتا پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لیکن اسرا تو اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے اور نہ ہی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اسرا کی بھی شکایت لگاتی ہے کہ اسرا کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان
बहुत ज़्यादा खुश होता है असरा को टॉर्चर करके, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो असरा को टॉर्चर करे और वो दिन ब दिन पागल हो जाए। असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों बनती जा रही है। असरा पागल होती जा रही है। वो अपने भाई से भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं असरा, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। वो भी सुल्तान तुम्हें पागल बना रहा है अपने प्यार के चक्कर में। उसे वो समझाता है कि जब तक तुम सुल्तान के साथ रहोगी तुम पागल ही रहोगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुल्तान जब तक तुम्हें लेने के लिए यहाँ से नहीं आता या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम उसे कहें कि हमारी बहन का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसे इस घर में ही रहने दो। उस असरा सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो अपने भाई से कह देती है कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती और आप मुझे वापस जाने दें। उसका भाई असरा से कहता है कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सुल्तान जानबूझकर असरा को ऐसे हालत में लेकर आ रहा है ताकि उसके घर वाले भी उसे वाकई पागल समझे, और ये सब कुछ भी होने वाला है कि उसके घर वाले उसे वाकई पागल समझेंगे। असरा की माँ असरा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असरा के बारे में सोचती है कि असरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कसूरवार सुल्तान को ही ठहरा रहे हैं कि सुल्तान की वजह से असरा का ये हाल हुआ है। उसकी माँ सोचती है कि नहीं, सुल्तान तो वो असरा का बहुत ख्याल रख रहा था, सुल्तान की वजह से कैसे हो सकता है। सुल्तान दिन ब दिन ठीक हो रहा है असरा के साथ, लेकिन ये सब कुछ गलत फहमी है, ये सब कुछ सुल्तान की वजह से ही हो रहा है। जब उसकी भाभी असरा की ये हालत देखती है तो वो अपनी सास से बात करती है कि ये सब कुछ सुल्तान की वजह से है। अगर सुल्तान इसका ध्यान रखता होता तो आज असरा की ये हालत ना होती। उसकी सास उसे कहती है कि नहीं, सुल्तान तो बहुत ख्याल रख रहा था और इसका ध्यान भी रखता है, लेकिन तुम लोगों को गलत फहमी है सुल्तान के बारे में। असरा की भाभी कहती है कि नहीं, मुझे मालूम है, जब हस्बैंड कोई बात नहीं पूछते या उसका ख्याल नहीं रखते तो औरत डिप्रेशन में चली जाती है। यह सब कुछ डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। हमें तो वाकई लगता है कि असरा पागल हो रही है, इसे वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है। उसकी माँ कहती है कि इसे साइकेट्रिस्ट की नहीं बल्कि गायनीकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। उसकी भाभी बहुत हैरान होती है असरा की माँ की ये बात सुनकर, और वो कहती है कि आप कैसे ये सोच सकती हैं, असरा की कैसी हालत है और आप ये सब बातें कर रही हैं। क्योंकि सुल्तान की माँ की कॉल आई होती है असरा की माँ को, जब वो खाला की खुशखबरी का सुनाती है, और वो साथ ही साथ ये भी कह देती है कि हमारा भी दिल करता है पोता पोतियों के साथ खेलने के लिए। लेकिन असरा तो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी असरा की भी शिकायत लगाती है कि असरा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है असरा को टॉर्चर करके, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो असरा को टॉर्चर करे और वो दिन ब दिन पागल हो जाए। असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों बनती जा रही है। असरा पागल होती जा रही है। वो अपने भाई से भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं असरा, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। वो भी सुल्तान तुम्हें पागल बना रहा है अपने प्यार के चक्कर में। उसे वो समझाता है कि जब तक तुम सुल्तान के साथ रहोगी तुम पागल ही रहोगी। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुल्तान जब तक तुम्हें लेने के लिए यहाँ से नहीं आता या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम उसे कहें कि हमारी बहन का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसे इस घर में ही रहने दो। उस असरा सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो अपने भाई से कह देती है कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती और आप मुझे वापस जाने दें। उसका भाई असरा से कहता है कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सुल्तान जानबूझकर असरा को ऐसे हालत में लेकर आ रहा है ताकि उसके घर वाले भी उसे वाकई पागल समझे, और ये सब कुछ भी होने वाला है कि उसके घर वाले उसे वाकई पागल समझेंगे।
اسرا کی ماں اسرا کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسرا کے بارے میں سوچتی ہے کہ اسرا کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب قصوروار سلطان کو ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ سلطان کی وجہ سے اسرا کا یہ حال ہوا ہے۔ اس کی ماں سوچتی ہے کہ نہیں، سلطان تو وہ اسرا کا بہت خیال رکھ رہا تھا، سلطان کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان دن بدن ٹھیک ہو رہا ہے اسرا کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ غلط فہمی ہے، یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ جب اس کی بھابھی اسرا کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اپنی ساس سے بات کرتی ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہے، اگر سلطان اس کا دھیان رکھتا ہوتا تو آج اسرا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ نہیں، سلطان تو بہت خیال رکھ رہا تھا اور اس کا دھیان بھی رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں کو غلط فہمی ہے سلطان کے بارے میں۔ اسرا کی بھابھی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے، جب ہسبینڈ کوئی بات نہیں پوچھتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے تو عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسرا پاگل ہو رہی ہے، اسے واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی نہیں بلکہ گائنیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کی بھابھی بہت حیران ہوتی ہے اسرا کی ماں کی یہ بات سن کر، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں، اسرا کی کیسی حالت ہے اور آپ یہ سب باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ سلطان کی ماں کی کال آئی ہوتی ہے اسرا کی ماں کو، جب وہ خالہ کی خوشخبری کا سناتی ہے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے پوتا پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، لیکن اسرا تو اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے اور نہ ہی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اسرا کی بھی شکایت لگاتی ہے کہ اسرا کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسرا کو ٹارچر کر کے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اسرا کو ٹارچر کرے اور وہ دن بدن پاگل ہو جائے۔ اسرا بہت زیادہ پریشان ہے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے کیوں بنتی جا رہی ہے، اسرا پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دن بدن میں تو پاگل ہی ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں اسرا، تم بالکل بھی پاگل نہیں ہو، بلکہ تمہیں پاگل بنایا جا رہا ہے، وہ بھی سلطان تمہیں پاگل بنا رہا ہے اپنے پیار کے چکر میں۔ اسے وہ سمجھاتا ہے کہ جب تک تم سلطان کے ساتھ رہو گی تم پاگل ہی رہو گی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو، سلطان جب تک تمہیں لینے کے لیے یہاں سے نہیں آتا یا کچھ ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم اسے کہیں کہ ہماری بہن کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اسے اس گھر میں ہی رہنے دو۔ اسرا سلطان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے کہہ دیتی ہے کہ میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور آپ مجھے واپس جانے دیں۔ اس کا بھائی اسرا سے کہتا ہے کہ نہیں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ سلطان جان بوجھ کر اسرا کو ایسے حالت میں لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے بھی اسے واقعی پاگل سمجھے، اور یہ سب کچھ بھی ہونے والا ہے کہ اس کے گھر والے اسے واقعی پاگل سمجھیں گے۔ اسرا کی ماں اسرا کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسرا کے بارے میں سوچتی ہے کہ اسرا کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سب قصوروار سلطان کو ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ سلطان کی وجہ سے اسرا کا یہ حال ہوا ہے۔ اس کی ماں سوچتی ہے کہ نہیں، سلطان تو وہ اسرا کا بہت خیال رکھ رہا تھا، سلطان کی وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان دن بدن ٹھیک ہو رہا ہے اسرا کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ غلط فہمی ہے، یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ جب اس کی بھابھی اسرا کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اپنی ساس سے بات کرتی ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کی وجہ سے ہے، اگر سلطان اس کا دھیان رکھتا ہوتا تو آج اسرا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ نہیں، سلطان تو بہت خیال رکھ رہا تھا اور اس کا دھیان بھی رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں کو غلط فہمی ہے سلطان کے بارے میں۔ اسرا کی بھابھی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے، جب ہسبینڈ کوئی بات نہیں پوچھتے یا اس کا خیال نہیں رکھتے تو عورت ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسرا پاگل ہو رہی ہے، اسے واقعی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سائیکیٹرسٹ کی نہیں بلکہ گائنیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کی بھابھی بہت حیران ہوتی ہے اسرا کی ماں کی یہ بات سن کر، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں، اسرا کی کیسی حالت ہے اور آپ یہ سب باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ سلطان کی ماں
की कॉल आई होती है असरा की माँ को, जब वो खाला की खुशखबरी का सुनाती है और वो साथ ही साथ ये भी कह देती है कि हमारा भी दिल करता है पोता पोतियों के साथ खेलने के लिए। लेकिन असरा तो इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी असरा की भी शिकायत लगाती है कि असरा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो दिन ब दिन पागल होती जा रही है। सुल्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है असरा को टॉर्चर करके, क्योंकि वो यही चाहता है कि वो असरा को टॉर्चर करे और वो दिन ब दिन पागल हो जाए। असरा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे ख़ुद भी समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों बनती जा रही है। असरा पागल होती जा रही है। वो अपने भाई से भी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन मैं तो पागल ही होती जा रही हूँ। उसका भाई उसे समझाता है कि नहीं असरा, तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, वो भी सुल्तान तुम्हें पागल बना रहा है अपने प्यार के चक्कर में। उसे वो समझाता है कि जब तक तुम सुल्तान के साथ रहोगी तुम पागल ही रहोगी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। सुल्तान जब तक तुम्हें लेने के लिए यहाँ से नहीं आता या कुछ ऐसी बात नहीं होती कि हम उसे कहें कि हमारी बहन का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसे इस घर में ही रहने दो। उस असरा सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो अपने भाई से कह देती है कि मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकती और आप मुझे वापस जाने दें। उसका भाई असरा से कहता है कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सुल्तान जानबूझकर असरा को ऐसे हालत में लेकर आ रहा है ताकि सब उसके घर वाले भी उसे वाकई पागल समझे, और ये सब कुछ भी होने वाला है कि उसके घर वाले उसे वाकई पागल समझेंगे। असरा की माँ असरा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असरा के बारे में सोचती है कि असरा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब कसूरवार सुल्तान को ही ठहरा रहे हैं कि सुल्तान की वजह से असरा का ये हाल हुआ है। उसकी माँ सोचती है कि नहीं, सुल्तान तो वो असरा का बहुत ख्याल रख रहा था, सुल्तान की वजह से कैसे हो सकता है। सुल्तान दिन ब दिन ठीक हो रहा है असरा के साथ, लेकिन ये सब कुछ गलत फहमी है, ये सब कुछ